हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के पड़ेगांव में आए और यहाँ पर ईश्वर हॉस्पिटल की में नई स्कीम मंत्री आयुष्मान कार्ड की ओपनिंग की गई है। उसी के साथ यहाँ पर जो गौर गरीब लोगों को ऑपरेशन में पैसे नहीं दे सकते थे, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री आरोग्य स्कीम है महात्मा ज्योतिबा फुले, वो स्कीम की भी यहाँ ओपनिंग हो चुकी है ये हॉस्पिटल में। अब आसपास के पड़ेगांव, मिटमिटा, दौलताबाद तक, इधर बाबा पेट्रोल पंप तक और भी जो एरिया है अंसार कॉलोनी, ये इन सब लोगों के लिए ये हॉस्पिटल में काफ़ी आसान हो चुका है बड़े से बड़ा ऑपरेशन करना, डिलीवरी करना और भी जो ऑपरेशन होते हैं वो करना। क्योंकि यहाँ अब आपको महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के तहत ये स्कीम में आप बैठ जाएंगे आराम से और जो भी ऑपरेशन होगा और वो फ्री होगा। हम हमारे चैनल के माध्यम से सभी से कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में आइए और अपना सुविधाएं जो भी बेहतरीन है। अभी हमने ऊपर पूरा सर्वे किया और दोनों तीनों OT देखी और मेडिकल का इनका नहीं, यहीं सब इंतज़ाम है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ज़रूर आइए ईश्वर हॉस्पिटल में और अपना इलाज करवाइए। आप देखते रहिए MTN न्यूज़, ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, हमारे मातले साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर अभिमन्यु साहब का इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए बहुत मेहनत हो चुकी है। इन्होंने गौर गरीब जनता को किस तरह से सोचता और अच्छे दाम में कैसा इलाज किया जाएगा, उन्होंने बार बार ये कोशिश की है। मैं सारे पड़ेगांव के परिसर की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हॉस्पिटल में शासन की महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो शासन का एक उद्देश्य है कि पैसे नहीं रहने के बाद किसी की जान नहीं जाना चाहिए, ये शासन के उद्देश्य से आज ईश्वर हॉस्पिटल में ये दोनों योजना जो मुफ्त में इलाज होता है, आज इसका उद्घाटन हुआ, आज इसका इफ्तिताह का प्रोग्राम हुआ। मैं इसके लिए लतीफ़ अनवर साहब को, डॉक्टर अभिमन्यु को और हमारे अशफाक भाई जो मेहमान खुसूसी आए, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और हमारे जो भी यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ में काम करने वाले लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे जो भी हमारे ऐसे मरीज़ है जो जिनके पास पैसे की कमी है, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। यही उद्देश्य के साथ आज ईश्वर हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ। धन्यवाद। आज अपने पड़ेगांव परिसर में अपना ये जो ईश्वर हॉस्पिटल था, पिछले 9 साल से ये परिसर में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। हमारा एक ही उद्देश्य था, क्योंकि अपने शहर में ये परिसर में काफ़ी लोगों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। काफ़ी भीड़ को पास करते हुए मुख्य शहर में जाना पड़ता था। तो ये सुविधा सभी सामान्य लोगों को मिलनी चाहिए, वो उद्देश्य रख के 9 साल के पहले हमने बहुत ही अच्छी तरह से ईश्वर हॉस्पिटल यहाँ पे शुरू किया। मगर जो जिस हिसाब से उसको रिस्पांस मिलना चाहिए था, क्योंकि गरीब लोगों को जितना हो सके उतना सरकारी जो भी स्कीम होंगी उसका अगर लाभ मिलता है तो गरीब लोगों का इलाज हो सकता है। तो हमारे मित्र मिस्टर लतीफ़ भाई, इन्होंने उसमें हमको सहयोग किया और हमने ये डिसाइड कर दिया कि ये हॉस्पिटल जो है अपन मिलके इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये मैं पूरे पड़ेगांव के अपने पूरे परिवार में इसलिए बोल रहा हूँ कि सब अपने लोग हैं, तो परिवार को सुविधा मिलनी चाहिए, ये हमारा भी उद्देश्य था और हमारे पड़ेगांव वासियों की भी इच्छा थी। तो उसमें मेरे मित्र लतीफ़ भाई ने काफ़ी सहयोग किया और उसमें इसको आगे अच्छी तरह से चलाने के लिए मैं पूरे जनता को, अपने परिवार को एक विनती करता हूं कि आप ये हर चीज़ अच्छी तरह से मिल जाएंगी, इसका शाश्वती देता हूं। और मैं मेरे 2 शब्द बोल रहा हूँ। फोटो भाई भाई चलो आ जाओ फटाफट, जिसको सत्यान करना है भाई आ जाओ।
ईश्वर हॉस्पिटल जो कॉरपोरेशन से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है पिछले 9 सालों से, यहाँ पे 10 बेड का आईसीयू, 20 बेड का जनरल वार्ड और 6 डिलक्स रूम्स के साथ हम यहाँ पे ऑलरेडी सेवा दे रहे हैं। अभी यहाँ पे 3 ऑपरेशन थिएटर्स है जहाँ पे ब्रेन, मनके, स्पाइन, साथ ही साथ डिलीवरी, सीजर और हड्डी के सभी एक्सीडेंट के बड़े केसेस के ऑपरेशन पिछले 9 सालों से प्रॉपर मशीनरी के साथ किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दूरबीन से होने वाले सभी ऑपरेशंस, लैप्रोस्कोप जिसको कहते हैं, वो भी सभी ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं। और अब ये सभी सुविधाएं योजना के तहत सब पेशेंट्स को फ्री में मिल पाएंगी। हम गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि कन्नड़ से लेके बाबा पेट्रोल पंप तक कोई भी MBBS डॉक्टर का हॉस्पिटल इस पूरे रोड पे 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं था। 9 सालों से हम उसमें सेवा दे रहे हैं और काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक और पैरालिसिस के केसेस में जल्द से जल्द सुविधा मिलने से पहले 2-3 घंटे में सुविधा मिलने से लोगों की जान बचाई जा सकती है। साथ ही साथ एक्सीडेंट के केसेस में भी ये दोहराया जाता है। तो वो सब सुविधाएं हम अभी तक दे ही रहे थे। योजना की वजह से अब लोगों को बिन दिक्कत पैसे की कोई भी परवाह ना किया करते हुए बिंदास एडमिट होके जान बचाने में हम सहायता कर पाएंगे। हाँ पकड़ो। ये नहीं सर। सामने आओ यूनुस भाई, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग। यस थैंक यू। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये बब्बू भाई को चलो आ जाओ। इधर से आओ ना बॉस। सलीम भाई, वो सलीम भाई वो आज जो ईश्वर हॉस्पिटल हमारे लतीफ़ भाई के हैंड ओवर आया, मैं लतीफ़ भाई को मेरी और छावनी वासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूं और ये अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि हॉस्पिटल अच्छे पैमाने पे चलाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं और लतीफ़ भाई को मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। हाँ पिनाई है, पूरे गाँव एक साथ आएंगे। आ जाओ पिनाई। हाँ पिनाई।
पिनाइए ना, हार पिनाइए। चालू है ना आना, या खत्म हो रहा ना। पिनाओ पिनाओ, जाओ ना, रुक रहे क्यों? डालो ना। पीछे आओ। ईश्वर हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई और हमारे माकने साहब और डॉक्टर अभिमन्यु माकने साहब इनकी बहुत बहुत यानी इनके सपोर्ट से और इनके सहयोग से ये हॉस्पिटल को गवर्नमेंट की जीवनदायी स्कीम महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम अमल में आई। और इससे मैं चाहता हूँ कि इस आसपास के इलाकों में जो भी गौर गरीब लोग हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, ऐसी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। ओके, आज बड़ी खुशी की बात है, अपने ईश्वर हॉस्पिटल के अंदर जो स्कीम नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, अपने लतीफ़ साहब की जानिब से, मालेगांव की जानी मानी हस्ती, इनके माध्यम से आज अपने यहाँ पे स्कीम लागू हो गई। अपने जो भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, मीडियम लोग हैं, इनको बहुत से बहुत ज़्यादा फायदा उठेगा। जैसा मिटमिटा होगा, अंसार कॉलोनी हो गई, पड़ेगा होगा, पूरे परिसर के लोगों ने यहाँ पे लाभ लेना चाहिए। कैसी पहले स्कीम नहीं थी तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती थी, ऐसे सीढ़ी जाना पड़ता था। तो अल्लाह के करम से आज अपने को इसका स्कीम का लाभ भी होगा। मैं सब लोगों से विनती करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम का लाभ ले। और मैं लतीफ़ साहब को दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी उम्र में और बरकत अता फरमाए। और माकने साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर, जो उनके हॉस्पिटल के अंदर वो आ गई, स्कीम आ गई। अभिनंदन सर का भी अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया भाई। आज पळेगाव परिसरामध्ये खरोखरच अभिनंदनची बाब आहे की आज ईश्वर हॉस्पिटलमध्ये आपल्या शासन अंतर्गत महात्मा ज्योतिबा फुले व प्रधानमंत्री आवास योजना ही स्कीम गोरगरिबांसाठी आज ईश्वर हॉस्पिटलमध्ये लागू झालेली आहे। मी सर्व गंगापूर, खुलताबाद, दौलताबाद, मालीवाडा, पळेगाव, मिटमिटा या सर्व परिसरातील जनतेला आवाहन करतो की आता ईश्वर हॉस्पिटलमध्ये गोरगरिबांसाठी मोफत ऑपरेशन होणार आहे। तरी सर्वांनी आपला हा ईश्वर हॉस्पिटलमध्ये जे काही आपले छोटे मोठे ऑपरेशन आहे हे येथे ईश्वर हॉस्पिटलमध्ये येऊन करावे। सर्वांना मी आवाहन करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं पड़ेगांव, औरंगाबाद के पड़ेगांव में, और आज यहाँ ईश्वर हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है। आइए अंदर चलते हैं, ईश्वर हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं देखते हैं। ये देखिए, जा रहे हैं अभी हम ईश्वर हॉस्पिटल के अंदर, इंटर हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में यहाँ मेडिकल है इनका खुद का, ईश्वर मेडिकल स्टोर। आगे ये रिसेप्शन है, यहाँ पे 5 ओपीडी का कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए जो अभी शुरुआत की गई है ईश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर, प्रधानमंत्री के जानिब से जो गौर गरीब योजनाएं रहती है गौर गरीब लोगों के लिए, वो योजनाएं यहाँ से चलेंगी। और प्रधानमंत्री ने जो 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड बनाया है, वो भी स्कीम के तहत यहाँ लोगों को फ़ायदा होगा। आइए ऊपर चलते हैं, यहाँ इनके और आईसीयू है, बहुत पॉश और एकदम बेहतरीन हॉस्पिटल है। ये पड़ेगांव के एकदम बीचों बीच है। ये देखिए NICU है ये। आइए अंदर देखते हैं। 1 महीने से छोटे बच्चों के लिए ये होता है। 1 मिनट, यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बताया, पूछेंगे कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है। जी, ये NICU है जो 1 दिन से लेके 1 महीने तक के छोटे बच्चे
जिनको कभी कभी वेंटिलेटर या आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, तो उन बच्चों को डिलीवरी के बाद जिनका वज़न कम है या सांस लेने में कुछ तकलीफ है बच्चों को, तो उन बच्चों को अभी इसमें मुफ्त इलाज मिलेगा। कितने कैंप कितने बने हुए हैं ऐसे, कितने बच्चे Yes, रह सकते हैं एक साथ यहाँ पे 15 बच्चे रखे जा सकते हैं। वन टाइम? हाँ, औरंगाबाद का टॉप का सब जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सभी मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ एमडी पीडियाट्रिक डॉक्टर्स अवेलेबल है जिनके अंडर ये ट्रीटमेंट होगी। डिलीवरीज होते हैं यहाँ पे डेली एक एवरेज 4 से 5 डिलीवरीज होते हैं। 5 होती है। जी। कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हो। जी बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल। थैंक यू। ये देखिए जो बच्चों के लिए स्पेशल वेंटिलेटर होता है वो है यहाँ पर ईश्वर हॉस्पिटल में। जो बच्चे डिलीवरी के वक्त सांस नहीं ले पाते हैं ठीक से या निमोनिया हो जाता है होने के उनको। बाद हरकत नहीं करते और निमोनिया हो जाता है, उनके लिए ये स्पेशल वो है वेंटिलेटर है। और ये बाकी ये कांच में जो है बच्चे को रखा जाता है। ये तो बेहतरीन यहाँ पर एनआईसीयू का है ये। और आप एक बार आइए, अपना जो भी छोटे मोटे इलाज करवाना है ईश्वर हॉस्पिटल में। इधर यहाँ पर देखिए ये आईसीयू है। आईसीयू में जो है सभी सुविधाएं हैं यहाँ पर। बेहतरीन वेंटिलेटर है, अलग अलग बेड है, साफ सफाई का भी एकदम बेहतरीन इंतजाम रखा गया है यहाँ पर। क्या कहेंगे आईसीयू में क्या क्या फैसिलिटीज है? यहाँ पे वेंटिलेटर, डायलिसिस, बाद में आपका सेंट्रल सक्शन, ये सभी चीज़ों के साथ साथ डिफिब्रिलेटर, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी या फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी निमोनिया या इन्फेक्शन की बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ पे सभी सुविधा इमरजेंसी के लिए अवेलेबल है। और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इसके लिए अब हमने योजना लागू कर दी है। तो महात्मा फुले योजना के तहत अब यहाँ पे पेशेंट कितना ही सीरियस क्यों ना हो फ्री में इलाज पा पाएगा। 24/7 सुविधा है? जी हाँ, 24 घंटे यहाँ पे इंटेंसिविस्ट होते हैं और बाकी नर्सिंग स्टाफ होता है। जी बिल्कुल। 24 घंटे उपलब्ध है। आईसीयू के लिए 24 घंटा एमडी मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल होते हैं और वही उनका इलाज करते हैं। तो ये देख लिया हमने आईसीयू। अब जा रहे हैं हम ऑपरेशन थिएटर में, ईश्वर ओटी। ये देखिए ये ओटी है। चलिए अंदर डॉक्टर साहब, क्या क्या है आपके ओटी में, कैसे इंतजाम है वो देखते हैं पेशेंट के लिए। यहाँ देखिए सबसे पहले इंटर होते ही चप्पल का इंतजाम है। यहाँ चप्पल पहनकर ही अंदर इंटर होना पड़ता है। ये OT1, OT2, OT1 में हम ये देख ये लेबर रूम है। ये लेबर रूम यहाँ है। पे डिलीवरी होती है डिलीवरी होती है। जी। डिलीवरी के लिए लगने वाली एडवांस सेक्शन मशीन्स वगैरह भी वहाँ पे है। ये OT2 में क्या होता है? यहाँ पर कौन से ऑपरेशन होते हैं? यहाँ पे छोटे मोटे इन्फेक्शन वाले जो ऑपरेशन रहते हैं वो जी। यहाँ पे भी हाइड्रोलिक टेबल है, पूरी लाइट्स की सुविधा है। और अब ये OT1, ये हमारी मेन मेन OT है। ये क्या क्या है इस OT में, कैसे ऑपरेशन होते हैं? सियाम है। यहाँ पे सियाम मशीन है जिससे हम मनके के, मुतखड़े के या फिर बाकी हड्डी के सभी बड़े ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट जगह पे भूल देने के लिए फ़ायदा होता है। मेडिसिन वगैरह सब यहाँ पे इमरजेंसी के रहते ही हैं। इलेक्ट्रिक टेबल के साथ यहाँ पे प्रॉपर सुविधा अवेलेबल है। क्या कहेंगे नागरिकों को आसपास के? अभी हम पहले से ही 9 साल से सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध थी, लेकिन जनता पड़ेगा और मिटमिटा और आजू बाजू के परिसर की थोड़ी सी माली हालत की वजह से ये सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। कुछ दिक्कतें आ रही थी। अब वो दिक्कत दूर करने के लिए हमने काफ़ी सलाह मशवरा करने के बाद योजना यहाँ पे लागू करने का निर्णय लिया। शासन की तरफ से वो सुविधा अब हम हमारे माध्यम से दे पाएंगे, इसका हमें गर्व है। अब ये सभी सुविधाएं समाज के आखिरी तबके तक पहुंच पाएंगी, उसका हमें खुशी है।
अल्लाह को माइक जरा दो शब्द बोलेंगे सामने लिखा हुआ है ना, देख लिया ना मैंने। हाँ, क्या कहेंगे अल्लाह आज ईश्वर हॉस्पिटल के ताल्लुक से? मैं सबसे पहले ईश्वर हॉस्पिटल के आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए हॉस्पिटल के संचालक, हॉस्पिटल वाल के डॉक्टर और हमारे बंधु लतीफ भाई को, इनको मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन योजना, जो भी गवर्नमेंट की जो भी योजना है, उसका एक बहुत बड़ा मतलब उसका आज उद्घाटन हुआ। लेकिन ये जो परिसर है, जो मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि ये क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूँ, ये क्षेत्र से बड़ा बना, और ये क्षेत्र के अंदर है। तो लतीफ भाई ने, हमारे माखने साहब, हमारे ये विनोद भाई, हमारे दूसरे पटेल, ये जो भी हमारे दोस्त कंपनी है, उन्होंने ये योजना लाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए लतीफ भाई को और डॉक्टर को कि भाई ये काम करो, यह एक अच्छा काम है। मेरी सभी ये परिसर के लोगों से की विनती है कि नी भीड़ होके, नी डर होके यहाँ पे, कि यहाँ पर आके तो ये योजना का लाभ ले, तो सही मानों में तो इसका कुछ फायदा होगा। नहीं तो दूसरी तरफ का जिस तरीके से यार यहाँ पे काम होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पे गए बाद में इन्होंने अपनी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये जो भी जिनके पास में है, तो पीला रेशन कार्ड है, सफेद रेशन कार्ड है, या अगर से नहीं भी है तो भी उनका ऐसा विचार है कि आधार कार्ड के ऊपर क्यों नहीं होता। भाई हम हमारे तरफ से पूरी प्रयत्न करेंगे। मैं खुद भी मेरे अपने तरफ से गवाही देता हूँ कि मेरे परिसर के यहाँ से जो भी आने वाले लोग हैं, उनको कुछ अड़ी अड़चन कुछ भी रही, वो मेरे पास में भी आ सकते हैं, और मेरे जरिए से भी, मेरे दोस्त कंपनी के, मेरे कार्यकर्ताओं के जरिए से भी यहाँ पे इसका लाभ दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।